बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 114A, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 22 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, बताइए कि अब आपको कोई मुफ्त चीज़ में मिलती है, आपको कैसा लगता है? आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू भाई को क्या मुफ्त मिल रहा है और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों, पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। प्रश्न 1, दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में भरिए। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और क्या। तो ये है बच्चों भीखू भाई की कहानी। एक दिन भीखू भाई का नाम नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बहन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, है ना, क्योंकि पैसे खर्च करने में हिचकिचा रहे थे। प्रश्न 1, एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? नारियल खाने का। तो यहाँ पर लिख देंगे नारियल। आपको पूरा वाक्य बनाकर लिखना है। एक दिन भीखू भाई का मन क्या की जगह लिख देंगे नारियल खाने का हुआ। दूसरा, भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? कहाँ गया? भीखू भाई की पत्नी का नाम था लाभू बहन। लाभू बहन। ग, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द उपरोक्त वाक्यांश में ढूंढकर लिखिए। कड़वा, कड़वा का क्या होगा? मीठा। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत है तो देखिए यहाँ पर ये रहा मीठा, ये रहा। बचत, बचत का उल्टा होता है खर्च करना। और दानी, कंजूस। आगे इसके बाद प्रश्न 2, पाठ में निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। समस्या, कोई ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें समस्या शब्द आए। उसी तरह से दूसरा वाक्य लिखना है जिसमें मुलायम शब्द आए। ये आपको पाठ में से ही मिल जाएंगे। जहाँ पर भी कभी समस्या लिखा हुआ हो उस वाक्य को पूरा लिख देंगे। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति व लड़की आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? ये रहा चित्र, ये आदमी, ये लड़की। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को बताइए कि लालच के कारण जिंदगी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और इसी के साथ ही अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट यानी 114B पर। इसके बाद बच्चों 114 नंबर बी, यूएस की वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 22 नवंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, अस्पताल या चिकित्सालय, इंग्लिश में कहें तो हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में कई बार बीमार होने पर अस्पताल, चिकित्सालय या हॉस्पिटल ही हमारे मददगार होते हैं, जहाँ डॉक्टर्स हमारा इलाज कर हमें स्वस्थ बनाते हैं। एक अस्पताल के भली भांति संचालन में वहाँ के डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, सफाई कर्मियों आदि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए अस्पताल से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों नीचे चित्र द्वारा आपको अस्पताल का दृश्य दर्शाएगा। इस दृश्य को देखकर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है, चित्र में दिखने वाले किन्हीं 3 कर्मचारियों के नाम लिखिए जो आप अस्पताल में काम करते हैं। देखिए, ये रही नर्स, ये रहा डॉक्टर और जी ये रहा कंपाउंडर। अस्पताल में कौन कौन से भाग चित्र में दिखाए गए उनके नाम लिखे। देखिए यहाँ पर है ऑपरेशन थिएटर, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना, ये विजिटिंग एरिया होता है,
ये पूरा मेन हॉल है ना, जिस पर मरीज को लिटाकर कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों स्ट्रेचर। व्हीलचेयर पर बैठे बच्चे को क्या हुआ है? उसके पैर में या तो चोट लगी हुई है या फिर उसके पैर की हड्डी टूटी हुई है। इसके बाद जिस स्थान पर मरीज बैठकर प्रतीक्षा करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? वेटिंग एरिया। इसके बाद आगे चित्र में कर्मचारी जिस सिलेंडर जैसी वस्तु को ले जा रहा है उसका पूरा नाम क्या है? वो है बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर। वो ऑक्सीजन की कमी के टाइम पे ऑक्सीजन देने का काम करता है। दूसरा, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। अपने अध्यापक की सहायता से पहचान कर इनके नाम और उपयोग अपनी कॉपी में लिखिए। ये हैं बच्चों ग्लव्स। सिजेरियन ग्लव्स होते हैं, ऑपरेशन करने के टाइम इन्हें पहना जाता है, और वैसे भी इंजेक्शन डॉक्टर नॉर्मली भी इन्हें पहने रखते हैं। यह है ग्लूकोज की बोतल, नॉर्मल भी हो सकता है। बोतल है, इसमें ग्लूकोज दवाई कोई भी चीज़ मरीज को चढ़ाने काम आता है। एम्बुलेंस, मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। यह है स्टेथोस्कोप इंग्लिश में, और हिंदी में भी स्टेथोस्कोप ही बोलेंगे। फिर है थर्मोमीटर, बुखार चेक करने के लिए, तापमान नापने के लिए। ये मास्क है, मास्क पहना जाता है ताकि वायरस वगैरह से बचा जा सके। एक्टिविटी, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए एक पोस्टर बनाइए और अपने चित्र टीचर के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को चिकित्सालय का महत्व समझाइए और इस कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों के योगदान से भी अवगत कराइए। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।